पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुशामदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टॉक मार्केट में आज भी कुछ नया कहने को नहीं है, कल वाला हिसाब किताब वैसे ही चल रहा है। सर्किट ब्रेकर्स पे एक नज़र डेली मार लेनी चाहिए, लेकिन हम इसके हिसाब से बहुत ज़्यादा अपने फैसले नहीं करते, क्योंकि जब हमारे पास कोई शेयर हो और उसको अपर लॉक लगे तो हम ये नहीं सोचते कि अगले दिन उसको ख़रीदेंगे, बल्कि हमारे पास हो तो हम उसको बेचने का सोचते हैं। इसी तरह लोड लॉक में लगे तो हम ये असेस करते हैं कि यार इसमें से कोई ऐसा शेयर है जो ज़्यादा बिला वजह इसको लोड लॉक लग गया, तो उसको ख़रीदना बनता है कि नहीं। तो हम इस हिसाब से अपर कैप और लोड कैप को देखते हैं, और आज की डेट में तो हमें कोई ख़ास इसमें नज़र नहीं आया। तो मार्केट 82 पॉइंट्स अप, लेकिन अप डाउन वैसे ही चलता रहा। आज हमारा फेवरेट शेयर ने फिर वॉल्यूम कम लगा, लेकिन इसमें पहले अपर लॉक लगा और फिर लेकिन थोड़ा सा नीचे आ गया। तो हमने तो कुछ अपर लॉक पे 500 बेचने के लगाए हुए थे, 190 पे हमने फिर ख़रीद लिए। थोड़े से पैसे बना लिए और थोड़े से बाकी हम तो इसको अब हम कह नहीं सकते कि ये यहाँ से अब नीचे आएगा या और ऊपर जाएगा। गुंजाइश तो इसमें ऊपर जाने की है, लेकिन स्टॉक मार्केट का पता नहीं होता, तो इसलिए हम ने जितना इसमें ख़रीदना था वो हम ख़रीद चुके हुए हैं। इसलिए हम तो नहीं अब किसी और को कहेंगे कि अब, वैसे तो इसका लॉन्ग टर्म में ये प्राइस भी इसकी बुरी नहीं है, लेकिन फिर भी एक हफ्ते में ये काफ़ी ऊपर आ गया, तो हम इस टाइम पे किसी को कह नहीं सकते। आपने खुद असेस करना है। हमने तो इसको, आप हमारी पुरानी वीडियोस अगर देखते हैं तो फिर आपको पता ही होगा कि हमारा फेवरेट शेयर है दिसंबर तक के लिए कम से कम। तो बहरहाल हमें तो आज फिर थोड़ा सा मज़ा ही आया। बाकी किसी शेयर में कुछ खास मूवमेंट नहीं हुई, जो मिले सो अच्छा। बाकी ओजीडीसी एसएनजीपी में आज थोड़ी सी ऊंच नीच चलती रही। ये देखें तकरीबन 9460 तक जाके फिर 1 रुपया नीचे 1 रुपया ऊपर आता रहा। एसएनजीपी थोड़ा सा ऊपर गया। लॉन्ग टर्म में तो अच्छे ही हैं, लेकिन बहरहाल वो न्यूज़ का इनके ऊपर बहुत इम्पैक्ट आता है। ये एकदम यहाँ से देखें 43 से 70 से एकदम उसको 1 रुपया ऊपर ले गए, फिर काफ़ी उसमें हलचल रही। ये ज़्यादा नीचे नहीं आया। इसके तो ख़ास तौर पे वो गैस की प्राइसेस बढ़ने का जो हो रहा है। बहरहाल मार्केट अभी, कल इम्पोर्टेंट डे है। कल असल में इम्पोर्टेंट डे होगा परसों, कि कल अगर वो मॉनेटरी पॉलिसी है, तो बहुत से लोगों का ख्याल है कि अगर 1-1.5% बढ़ा तो इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा मार्केट में, 2% बढ़ा तो फिर भी थोड़ी बहुत डिप आएगी, लेकिन 2% से ज़्यादा अगर रेट बढ़ा तो फिर मार्केट में डिप आ सकती है, क्योंकि 2% तक लोगों का ख्याल है मार्केट उसको इम्पैक्ट कर ले चुकी है। और ये भी हो सकता है कि अगर इंटरेस्ट रेट 1% तक बढ़े, ज़्यादा ना बढ़े, तो फिर मार्केट में परसों एक अपर जंप आए। तो इसलिए कल का दिन इम्पोर्टेंट है, देखें क्या होता है। अगर रिजल्ट को देखें तो आज पहले ये कौन सा है, STCL है मेरा ख्याल, शब्बीर टाइल्स, इनका रिजल्ट आया तो कोई ख़ास रिजल्ट नहीं आया, इसलिए अभी इसमें इससे दूर ही रहना चाहिए। सिक्योरिटी पेपर्स का जो रिज़ल्ट है वो एक्सपेक्टेशन से बेहतर आया, और 11 रुपये का डिविडेंड भी दिया इन्होंने। SEPL, क्योंकि वैसे देखा जाए तो पिछले साल के हिसाब से ही है, लेकिन अगर पहले 3 क्वार्टर में देखें तो इसका रिजल्ट अच्छा नहीं चल रहा था। 3.7, हाँ 7, यानी कि जो 3 क्वार्टर में कमाया, चौथे क्वार्टर में उतना ही और कमा लिया, उस हिसाब से रिजल्ट अच्छा है। लेकिन अगर देखें 11 रुपये का डिविडेंड है इसका, और प्राइस उसके हिसाब से जो है ना 100 रुपये ज़्यादा ही बनती है डिविडेंड यील्ड को देखें तो। लेकिन अगर किसी को पसंद है तो लॉन्ग टर्म में इसका सोच सकता है वो। हमारे ख्याल में इससे बेहतर और बहुत सारे शेयर्स हैं जिस पे तो जो दी जा सकती है। तो HRPL का रिजल्ट आया, इन्होंने बहुत फारिग डिविडेंड दिया है, 1.5 रुपये का डिविडेंड दिया है, और इंटरिम पे 2 रुपये ऑलरेडी दे चुके हैं। इनकी देखें अर्निंग पर शेयर 8 हो गई है, 2 से 8, और पूरे साल में 3.5 का डिविडेंड दिया है।
कुछ कंपनियों के हिसाब से तो बहुत अच्छा डिविडेंड है अगर कुछ के साथ कंपेयर करें, लेकिन अगर हम इनकी हिस्ट्री देखें उस हिसाब से अच्छा नहीं है, और शायद इसीलिए देखें इसमें आज तकरीबन लोअर लॉक ही लगा। अब ये देखें इनका पिछले साल तो 2 रुपये था ईपीएस और 2 रुपये डिविडेंड दे दिया। उसे पिछले साल ईपीएस था 6 रुपये और इन्होंने डिविडेंड दिया था 5 रुपये। और 20 में कितना था, 20 में 4 का ईपीएस था और 4 पे भी 3 रुपये दिए। तो उस हिसाब से इनका जो है ना बहुत फारिग डिविडेंड आया है, क्योंकि बात वही है कि जो आप एक अपनी बता देते हैं कि भाई हम जितना कमा रहे हैं उसका जितना फीसद डिविडेंड देते आ रहे हैं, तो उतने फीसद डिविडेंड अगर आप नहीं दे रहे तो फिर इसका मतलब है कि आपने जो है ना शेयर होल्डर्स का जज्बात के साथ आपने खिलवाड़ किया, और शेयर होल्डर्स जब एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते तो फिर उसको मार पड़ती है। इस हिसाब से अगर बाकी बहुत सी कंपनियां वो तो 25-25 रुपये कमा के 1-2 रुपये भी नहीं देती डिविडेंड, उस हिसाब से 8 रुपये कमा के 3.5 का पूरे साल में डिविडेंड बुरा नहीं है, लेकिन इनकी हिस्ट्री को देखें तो बहुत बड़ा डिविडेंड है। और यहीं से जो है एक चीज़ हम आपको, जब हमने शुगर सेक्टर का एनालिसिस किया तो हमने जो है हबीब शुगर को भी अपनी वॉच लिस्ट में रखा हुआ है, क्योंकि उनका ईपीएस भी अच्छा हो रहा है। तो हम नहीं जानते कि ये कोई राइस वाले इनको कुछ पैसों की ज़रूरत है जो इन्होंने ये कैश ऐसा रखा है, या फिर इस ग्रुप के कुछ इरादे बदल गए हैं। तो इसलिए जो हमने शुगर सेक्टर में जो एक कंपनी आइडेंटिफाई की हुई है हबीब शुगर, उस पर भी अब थोड़ा सा हमारा जो है कंसर्न होगा। और अब हम जितना हमने पहले सोचा था उसमें इन्वेस्ट करने का, हम उतना इन्वेस्ट नहीं करेंगे उसमें, क्योंकि ग्रुप की एक कंपनी अगर ऐसे कर रही है तो दूसरी भी कर सकती है। ये और बात है उनका भी रिजल्ट आएगा 2-3 महीने बाद, और तब तक उसमें हो सकता है मूव बने, लेकिन एक्चुअल में अब पता नहीं कि वो डिविडेंड अच्छा देंगे कि नहीं। तो वेरी डिसअपॉइंटेड फ्रॉम हर बीस राइस प्रोडक्ट। अच्छा जी, और खबर कोई ये खबर थी, नो शॉर्टेज ऑफ फर्टिलाइजर फॉर अपकमिंग रबी सीजन। इसका मतलब है कि जो फर्टिलाइजर कंपनियां हैं उनका अगले आने वाले साल में बिजनेस उसी तरह चल सकता है जिस तरह पिछले साल में चला। इसके अलावा और कोई ख़ास बात ना कहने को है, ना कोई ख़ास न्यूज़ हमारे पास आज है, तो आज भी छोटी सी वीडियो बना के ख़त्म करते हैं। ये डेटा सर आपने पीएसएक्स की साइट से खुद वैलिडेट करना है, फिर फैसला करना है। कोई बाय सेल कॉल नहीं है, खरीदने बेचने का फैसला आपने खुद करना है, क्योंकि मुनाफे में मौज अपनी अपनी, नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। शेयर लाइक सब्सक्राइब सब कुछ कर दें। खुश रहें, अल्लाह के हवाले।